हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन नव्य एकेडमी। और सबसे पहले तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आप स्टडी आपकी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो यानी कि 31 जनवरी की करंट अफेयर के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बासी खबरें दिख रहा होगा। तो बासी खबरें क्या होता है? बासी खबरें यानी कि समसामयिक घटनाएं क्या होती है। आपके पास जो है पत्रकारिता का टॉपिक है, जनसंचार पत्रकारिता का टॉपिक उत्तराखंड में। तो वहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि समसामयिक घटनाएं क्या होती है। समसामयिक घटनाएं यानी कि बीती हुई घटनाएं, वही घटनाएं हमारी क्या होती है, समसामयिक घटनाएं बनती है। और बीता हुआ अगर मान लीजिए हमारे जैसे अगर हम बात करेंगे तो बासी बासी क्या होता है, यानी कि पीछे हुई हुई चीज़ें जो होती है। तो इसीलिए मैंने इसको बासी खबरें नाम दिया है। ठीक है। तो 31 जनवरी से साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो ऐतिहासिक पहलू यहाँ पे हो सकते हैं। क्या क्या ऐतिहासिक पहलू हैं, क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के दिन की इंपॉर्टेंसी और क्या क्या आज के दिन में घटित हुई घटनाएं हैं और क्या क्या यहाँ पे करंट अफेयर मिल सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो आज ही के दिन यानी कि ऐतिहासिक पहलुओं पर अगर हम नज़र डालेंगे तो आज ही के दिन यानी कि 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन में बादशाह अकबर के सरक से जो थे यानी कि बैरम खां की हत्या की गई थी। तो मक्का मदीना की यात्रा के दौरान जो था यानी कि जब अकबर छोटा था तो उसके संरक्षक के रूप में यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर छोटा था। तो उसमें यानी कि बैरम खां एक संरक्षक के रूप यानी कि उसके सारा काम बैरम खां करता था, लेकिन गद्दी पर अकबर को बिठाया गया। तो अकबर अल्पवयस्क था यानी कि छोटा था, तो उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां ने काम किया था। उसके बाद जब उसने 1500 यानी कि 1561 में जब मक्का मदीना की यात्रा पे जा रहा था बैरम खां, तो मुबारक खां नामक एक युवक ने मक्का मदीना के पास ही यानी कि जगह है पाटन में, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी बैरम खां की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आज ही की दिन की 31 जनवरी 1599 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उसके आदेश पर भारत में ब्रिटेन की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन 31 जनवरी को भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी का जन्म हुआ था, 31 जनवरी 1923 को। और आज ही के दिन यानी कि 31 जनवरी 1983 में कोलकाता में पहला शुष्क बंदरगाह की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो ये था आपके पास ऐतिहासिक पहलू से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके साथ बात करते हैं, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। ठीक है। तो हाल ही में हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, जहां पर अनेक यानी कि अलग अलग देशों की यहाँ पर जो अलग अलग देशों कह रहा हूँ, अलग अलग राज्यों या मंत्रालयों विभागों के द्वारा अपनी झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी, जो कि कुल मिलाकर 30 थी। ठीक है। जो कि जिसमें 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की थी और मंत्रालयों की 4 वहाँ पर मंत्रालयों की थी और 4 वहाँ पर सेवा क्षेत्र से संबंधित थी। तो इससे रिलेटेड हम आगे भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, जहाँ पर उसने बताया है कि 718 जो है हिम तेंदुए भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पर मौजूद हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अजाली असोमनी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो कोमोरोस के राष्ट्रपति बने, जो कि लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि और ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से रजिस्ट्रेशन हेतु किस योजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में कंप्यूटरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो कि कृषि और ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन हेतु किया गया है। हाल ही में 72वें अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, आयोजन का कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि भारतीय गैस कंपनी गेल, भारतीय गैस कंपनी जो है गेल जो है वो भारतीय गैस कंपनी है। ठीक है। गेल GAIL गेल भारतीय गैस कंपनी ने UAE देश के साथ कौन सी 10 वर्षीय समझौता, कौन सा जो है 10 वर्ष से समझौता किया? तो ये जो समझौता किया है वो LNG समझौता किया है, जो कि भारतीय गैस कंपनी गेल ने किया है UAE के साथ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को ये पुरस्कार दिया गया है
कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा एडवांस मौसम सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसका नाम है इनसेट 3 इंस इनसेट और 3DS। ठीक है, ये इसका नाम है जो कि मौसम की एडवांस यानी कि सैटेलाइट जो है जो कि मौसम की सही जानकारी देगा। ठीक है, अब इसरो के बारे में बात हुई तो इसरो के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, सॉरी, ठीक है, मैं कुछ और बोल गया। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चीफ है प्रेजेंट टाइम में वो है एम सोमनाथ। कौन है? एम सोमनाथ इनके प्रेजेंट टाइम पर चीफ है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो जो आपका मेन पड़ता है कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, और 31 जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शपथ ली है। तो हाल ही में पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड को मिली है राधा रतूड़ी जी के रूप में, जो कि 1988 की IAS ऑफिसर्स रही हैं। ठीक है, और IAS 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है वो SS संधू का स्थान लिया है। ठीक है, SS संधू का स्थान जो था वो कार्यालय इनकी सेवानिवृत्ति उनकी जुलाई 2023 में होने वाली थी, लेकिन उनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। और ये जो यानी कि राधा रतूड़ी जो है ये भी अप्रैल तक ही है, क्योंकि अप्रैल में ये भी रिटायरमेंट हो जाएंगी, तो इनका कार्यकाल अप्रैल तक के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे संधू आपके पास क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में सचिव कौन है? मुख्य सचिव उत्तराखंड का राधा रतूड़ी जी हैं, या उत्तराखंड की पहली महिला सचिव जो है राधा रतूड़ी है, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, साथ ही ये कब की IAS यानी कि किस बैच की IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है देहरादून में। तो उत्तराखंड पर यानी कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, हम मोस्टली इसी नाम से जानते हैं, और बाद में इसके नाम के आगे वीर माधव सिंह भंडारी जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो माघ मेला जो है वो उत्तरकाशी जनपद में लगता है, हाल ही में लगा था। उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है। और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना के बारे में हम अगर बात करें तो उसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, जो कि 2390 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का कहाँ है, ये भी पूछा गया कौन सा है। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कभी थी, ये भी पूछा गया है। और इससे पहले जो आपका महिला पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसने ये पूछा था कि निम्न में से किस पार्क यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2000 से अधिक है। ठीक है, तो देखिए उसने, अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो आप इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं। 7 अप्रैल 2017 में यहाँ पर यानी कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क के लिए एक पथिक जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, ऑनलाइन विंडो जारी किया गया, जिसमें गोविंद विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ऐसा देश में पहला पोर्टल बनाया गया था जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए बनाया गया। हाल ही में भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, और जहां पर उत्तराखंड की झांकी का विषय जो था उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित था, जहां पर हस्तशिल्प हो गया, लोक शिल्प हो गया, और उत्तराखंड के व्यंजनों को दर्शाया गया था। ठीक है, जहां पर अग्रभाग में जो था उत्तराखंड महिला की पारंपरिक वेशभूषा व इसमें पारंपरिक व्यंजन जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा, रामदाना, कोने की खेती व मोनाल पक्षी को दर्शाया गया था। बीच में इसके जो मध्य भाग में था वो सूचना मंत्रालय के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित ये झांकी थी, और हम कह सकते हैं कि विकसित उत्तराखंड की झांकी रखी गई थी।
कुल मिलाकर इस समय 2024 में 30 झांकियाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो राजपथ यानी कि दिल्ली राजपथ पर जो झांकियाँ जो दिखाई जाती हैं, अपने अपने राज्य के जो द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है, पूरे भारत में। तो कुल मिलाकर 30 थी, जिसमें 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, और 4 जो थे वो सेवा क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है। और इस बार की जो गणतंत्र दिवस परेड में जो थीम रखी गई थी, इन सब से मिलकर जो थीम बनी थी वो थी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा गया था, ठीक है। तो ये था आपके पास 31 जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस, कभी अगर कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए कभी मैं थोड़ा फास्टली बोलने की आदत है, और अगर आपको थोड़ा लगता है कि फास्टली हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि जानकारी सभी तक पहुँचे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।